जमीन पर बहुत शोर मचा था। हमारी दुनिया हमारी मर्जी। कुदरत ने दिखा दिया कि मेरी दुनिया मेरी मर्जी। नमस्कार आप सभी का, मैं शशांक किशोर शर्मा आज आप सबके बीच में फेसबुक पर अपने अखबार के पेज के माध्यम से सृष्टि जागरण टाइम्स जो अखबार है हमारा, उसके माध्यम से आज मैं लाइव आया हूँ आप सबके बीच में। और जैसा कि आप सभी को भी पता है कि देश में कोरोना का जो लहर चल रहा है वो दूसरी लहर है, और आने वाले समय में तीसरी लहर भी बहुत जल्द आ सकती है। तो जो दूसरी लहर है, खैर वो तो अभी सरकार ने बहुत ही कंट्रोल कर लिया अपने स्तर से। चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन्होंने बहुत कम समय में कोरोना को और जो दूसरी लहर है उसको काफ़ी कम समय में ही कंट्रोल किया है। तो अभी जो कोरोना की जो स्थिति है देश में, कोरोना को अगर देखा जाए तो अभी जो वर्तमान स्थिति है कोरोना की, तो वो करीब 2.5 लाख समथिंग जो एक्टिव केसेस जो हैं अभी कोरोना के दिख रहे हैं हमारे देश में। जो कि एक समय ऐसा था, जो आज ही के दिन जो 23 मई आज है, और ठीक आप 1 महीने पहले आप देखेंगे तो 23 अप्रैल को जो ये केसेस थे, जो अभी जो 2.5 लाख केसेस दिख रहे हैं, ये केसेस 23 अप्रैल को देखा जाए तो उस समय देश में हमारे जो हालात थे वो काफ़ी खराब देखने को मिल रहे थे, क्योंकि उस टाइम केसेस 4 लाख 5 लाख केसेस डेली देखने को मिलते थे हमारे देश में, और जो मौत का आंकड़ा था वो तो आपको बेशक पता ही होगा। जैसा कि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी स्थितियां काफ़ी खराब थी पहले को देखा जाए तो। और उत्तर प्रदेश में जो अगर 23 अप्रैल की बात करें या 21 अप्रैल की बात करें, तो उस समय सरकार ने मात्र 2 दिन तक का जो लॉकडाउन लगाया था। उस समय आपको भी पता होगा कि 2 दिन का जो लॉकडाउन था वो शनिवार और क्या कहते हैं इतवार तक 2 ही दिन का लॉकडाउन था, और फिर सोमवार को खोल दिया जाता था। तो रात्रि का जो कर्फ्यू था उस समय रात में ही कर्फ्यू लगती थी, क्योंकि दिन भर पूरा पूरा खुला रहता था। क्योंकि उस टाइम सरकार को लगता था कि जो कोरोना है वो रात में घूमता है, दिन में नहीं घूमता है। तो कहते हैं ना कि एक कहावत भी है कि अंधेरी रातों में सुनसान इलाकों पे एक मसीहा घूमता है जिसको कोरोना कहते हैं। खैर ये कहावत तो है, लेकिन उस समय 2 दिन का कर्फ्यू लगी थी रात में। सरकार की इस फैसले को अगर देखा जाए तो ये बात हाईकोर्ट को हजम नहीं हुई। तो हाईकोर्ट ने क्या किया, इस फैसले को देखते हुए सरकार को ये आदेश दिया कि आप 1 हफ्ते तक का आप लॉकडाउन सुनिश्चित करिए प्रदेश में, ताकि लोगों को जीवन मृत्यु को बचाया जा सके। कोरोना की स्थिति को देखते देखते हुए सरकार को ये चीज़ें नापसंद लगी, तो सरकार ने इस चीज़ को, हाईकोर्ट के फैसले को अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाके चुनौती दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर उस फैसले को रोक दिया गया था। हालांकि उसके बाद कोरोना की जो स्थिति थी उस समय देश में देखा जाए तो जो वायरस की जो दूसरी लहर थी वो कोहराम मचा रखा था। तेजी से फैलता ये कोरोना संक्रमण स्वास्थ्य व्यवस्था को भी अगर देखा जाए तो काफ़ी चुनौती दे रहा था उस समय। जो 22 अप्रैल से जो स्थितियां जो बनी हुई थी हमारे प्रदेश में या देश में, कई जगहों पे स्थितियां ऐसी थी कि लोगों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहे थे। कई जगहों पे ऑक्सीजन तक की दिक्कतें थी, कई जगहों पे कंसंट्रेटर की भी दिक्कत थी, कई जगहों पे देखा जाए तो लोगों को ऑक्सीजन अपने घर में व्यवस्था करना पड़ रहा था, लोगों को ऑक्सीजन ब्लैक मार्केट से खरीदना पड़ता था। लोग घर से ऑक्सीजन लेने के लिए तो मार्केट से ब्लैक करके ऑक्सीजन 1-1 लाख 2-2 लाख में खुद खरीदते थे। तो ये खैर गैर कानूनी था, लेकिन सरकार ने इस पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। हालांकि मार्केट में उस समय अगर स्थिति देखी जाए तो कई स्थानों पर दवाई भी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी कोरोना का अगर देखा जाए तो। शहर सहित जिले में जो गंभीर जो लापरवाही बरती जा रही थी उस समय अगर देखा जाए तो बाजारों में भीड़ ऐसी थी कि लोग जो शारीरिक दूरी का जो पालन होता है, जो नियम होता है, उसका बिल्कुल पालन नहीं करते थे लोग उस समय लोग बिना मास्क के भी घूमते थे। और आज भी अगर स्थिति देखी जाए तो अधिकतर लोग, अभी भी मैं अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने किया अभी 1-2 दिन पहले, तो मैंने देखा है कि लोग रोडों पे अभी भी बिना मास्क के, बिना जो सुरक्षित जो तरीका है, जो सैनिटाइज करना या मास्क लगाना, इन सब से बेखौफ होकर अपना सामान या दुकानदार अपने सामान बेच रहे हैं। इस तरह के लोग बेफिक्र होकर लोग घूम रहे हैं। तो ये एक बड़ी लापरवाही तब भी देखने को मिलती थी, और ये लापरवाही अभी भी देखने को मिलती थी। हालांकि सरकार ने क्या किया है कि लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। लोग अभी भी बेफिक्र होकर रोडों पे या मार्केट में अभी भी बेफिक्र होकर बेझिझक घूम रहे हैं, जो एक बेहद ही चुनौती है सरकार के लिए भी और उनके लिए, खुद के लिए भी, क्योंकि परेशानियां जब आएंगी तो वो अपने पे भी लेके आएंगे और सरकार को भी एक चुनौती देंगे एक तरह से देखा जाए तो। हालांकि उत्तर प्रदेश में
क्या कहते हैं, जो अभी तक जो स्थितियां हैं कोरोना को अगर देखा जाए तो 30 अप्रैल तक का जो मैंने जो आंकड़ा अभी देखा है, जो उस समय जो 30 अप्रैल था, उस समय जो आंकड़े थे जो उत्तर प्रदेश में उस समय जो केसेस थे कोरोना के, वो करीब 3 लाख, 3.25 लाख इस तरह से एक्टिव केसेस थे, और पॉजिटिव केसेस उस समय भी बहुत ज़्यादा थे देखा जाए तो कोरोना के। और अभी की जो स्थिति है कोरोना का, अगर देखा जाए तो अभी उत्तर प्रदेश में पॉजिटिव केसेस जो हैं मात्र 84,000, जो उस समय थे 23 अप्रैल या 30 अप्रैल तक की जो आंकड़े उस समय थे, 84,000 पॉजिटिव केसेस थे उत्तर प्रदेश में, जो अभी घट के आज के जो दिन है, जो 23 मई है, जो आज का दिन अगर देखा जाए तो अभी इस समय मात्र 4,000 के अंदर ही अंदर पॉजिटिव केसेस जो हैं बचे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। और रही बात एक्टिव केसेस की बात की जाए तो एक्टिव केसेस भी उस समय 3 लाख, 3.5 लाख थे, जो अभी घट के मात्र 86,000 से लेकर 90,000 के बीच में अप्रॉक्स इस समय एक्टिव केसेस हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय बचे हुए हैं। हालांकि अगर बात करें राजधानी की लखनऊ की, तो लखनऊ में भी स्थिति अगर देखा जाए तो आपको भी पता है कि एक समय ऐसा था कि स्थिति लखनऊ में बहुत खराब था, और बहुत स्थिति खराब थी उस समय देखा जाए तो, काफी खराब थी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो। अभी जो कोरोना के जो केसेस हैं लखनऊ में अगर देखा जाए तो मात्र 200 से 300 तक के ही केसेस लखनऊ में अभी मिल रहे हैं, संक्रमित केसेस मिल रहे हैं। हालांकि जो लखनऊ में जो बेड हैं, हॉस्पिटल में जो बेड हैं, वो काफ़ी देखा जाए तो खाली भी हो चुकी हैं। 60 टू 70% लखनऊ में जो हॉस्पिटल के जो बेड हैं वो खाली हो चुकी हैं, और बहुत से कोरोना केसेस जो कोरोना एक्टिव केसेस थे वो कम हो गए हैं लखनऊ में। लखनऊ भी है, बनारस भी है, और गोरखपुर जैसे बड़े बड़े जो जिले हैं, इनमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सरकार ने काफ़ी वाकई एक काबिल तारीफ काम किया है, और स्थिति को अपने मुआयने के अनुसार ही 22 से 30 दिनों के अंदर ही सरकार ने इस चीज़ को काबू किया है अगर देखा जाए तो। और अभी जो आपको भी पता है कि गंगा में लाशों का एक बहुत बड़ा अभी मुद्दा उठा था, कि गंगा में लाशों का जो डेरा देखने को मिला था, कि प्रयागराज में गंगा किनारे लाशों के बहुत सारे डेरे देखने को मिलते थे, रेतों में सब को दफना रहे थे लोग। ग्रामीण रेत के किनारे अपना जो वहाँ के रेत के किनारे लोग अंतिम संस्कार कर रहे थे वहाँ पे लोग। तो उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी के किनारे को दफनाने का जो ये सिलसिला जो जारी था, उस समय धार्मिक महत्व रखने वाला ये उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज जिला है, उसमें लाशों के अंबार देखने को मिल रहे थे उस समय। प्रयागराज में मीलों दूर तक अगर देखा जाए तो वहाँ पे अंतिम संस्कार लोग घाट पे या नदी किनारे लोग करते आ रहे थे। सैकड़ों लाशें वहाँ पे अभी आंकड़ों को देखा जाए तो सैकड़ों लाशें वहाँ पे देखने को मिला हुआ था। रही बात प्रयागराज की, तो प्रयागराज के बाद अगर नज़दीक अपने जिला लखनऊ के देखा जाए तो उन्नाव जिले का भी यही हाल था, कि वहाँ भी सैकड़ों लाशें देखने को मिली थी। वहाँ भी काफ़ी मामला चीज़ें, वहाँ भी बहुत सी लाशें नदी किनारे देखने को मिली थी। तो हालांकि प्रशासन ने, सरकार तक बात नहीं पहुंची थी चीज़ें, प्रशासन ने ही इस मामले को दफनाने की कोशिश की थी, उस समय की बात है। हालांकि चीज़ें अभी भी देखने की, ये मुद्दा अभी भी अगर देखा जाए तो उठा हुआ है, चाहे विपक्ष पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, देखा जाए तो ये मामला अभी भी उठा रहा है इस चीज़ को। हालांकि इस तरह की चीज़ों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा मेरा ये कहना है और ऐसा मेरा मानना है। हैरान कर देने की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज के जो फाफा मऊ इलाके में जो गंगा किनारे की जो घाट है, वहाँ पे ऐसी स्थिति देखने को मिली थी, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थी कि बस लाशें ही लाशें वहाँ पे देखने को मिलती थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लाशों को बीते 1 से 2 महीनों के बीच में ही देखा जाए तो बहुत सी लाशों को वहाँ पे दफनाया गया था। 1 से मात्र 2 महीने को बीच में, फिर से आपसे कह रहा हूँ, 1 से 2 महीने के बीच में ही देखा जाए तो उन लाशों को दफनाया गया था। काफी संख्या में अगर देखा जाए तो लाशें वहां पे देखने को मिली थी। प्रयागराज के फाफामऊ इलाके के गंगा घाट के किनारे का ये मामला है। स्थानीय लोगों का कहना था कि हमारे पास आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है कि हम लकड़ियां खरीद सके, हम सरकार से कह सके, लेकिन सरकार को भी यहाँ पे देखना चाहिए, या प्रशासन को भी यहाँ पे देखना चाहिए कि अगर किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उनको पैसा मुहैया कराया, या फिर उनकी लाशों को लकड़ी प्रबंध करके उनको जलाया जा सके। तो ये चीज़ें सरकार को और प्रशासन को देखने को या करने को सुनिश्चित करना चाहिए अपने स्तर से, अपने तरीके से। हालांकि सरकार इस पे अपने स्तर से काफ़ी चीज़ों को अपने तरीके से देखा जाए तो बहुत ही व्यवस्था को सुनिश्चित तरीकों से चला रहा है, और अपने जो कर्तव्य हैं उनके, जो सरकार के, वो अपने तरीकों को, अपने नैतिक कर्तव्यों को वो अपने हिसाब से निर्वहन कर रहा है अगर देखा जाए तो।
रही बात राज्य जिले स्तर पे कोरोना का जो केसेस हैं राज्य में, तो चीज़ें कम हुई कि जिले स्तर में बहुत से जिले, अभी आप देखे होंगे कि बहुत से जिलों में अभी कोरोना के मामले कम हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, ब्लैक फंगस आ गया, ब्लैक फंगस के साथ साथ अगर देखा जाए तो वाइट फंगस भी आ गया है। तो ये चीज़ें सबसे पहले केसेस पटना में, बिहार राज्य के पटना जिले में ये केसेस आए थे, ब्लैक फंगस का मामला उठा था। फिर लखनऊ में ये केसेज आए, लखनऊ में जो अन्य जिले हैं, अन्य जिले से जो मरीज हैं वो लखनऊ में आके, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं लखनऊ के, राम मनोहर लोहिया या KGMC या देखा जाए तो PGI हैं, बहुत से हॉस्पिटल हैं, इनमें जाके वो उनको बेड अगर उपस्थित था तो बेड के हिसाब से उनको वहाँ पे एडमिट कराया गया और ऑपरेशन के तरीके से उनको ठीक किया गया है। लेकिन बहुत सी मौतें ब्लैक फंगस से अभी भी देखने को मिली। सरकार ने हालांकि इसको एक महामारी के तौर पे घोषित कर दिया है ब्लैक फंगस को। और रही बात उत्तर प्रदेश में, एक सरकार ने अभी एक क्या कहते हैं, बहुत जल्दी सरकार ने भी इस तरह की चीज़ें कोरोना को कम करने के लिए, और जो तीसरी लहर है जो आने वाली है अगस्त, जो बता रहे हैं, जो कि अगस्त से अक्टूबर के बीच में तीसरी लहर भी देखने को मिल सकती है, आने को मिल सकती है। तो सरकार ने एक क्या किया है कि इस पर वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। सरकार क्या करती थी, अभी केंद्र सरकार पर निर्भर थी, केंद्र सरकार से हम वैक्सीन लेते थे, फिर हम उस वैक्सीन को हम जिला स्तर पे बांटते थे। तो सरकार ने क्या किया कि अभी ग्लोबल टेंडर, एक असल में दुनिया भर में के देशों में कंपनियों, अलग अलग कंपनियां हैं जो अपने अपने तरीके से एक वैक्सीन अपना जनरेट कर रही हैं। तो अलग उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि एक संबंधित विभाग के माध्यम से और न्यूज़ पोर्टल जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, जो राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा उन्होंने एक विज्ञापन जारी कर दिया है, एक टेंडर जारी कर दिया है। ग्लोबल टेंडर इसलिए भी जारी किया जाता है ताकि खरीद की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो और सबको मौका मिले। इसके माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी एक मौका मिलेगा, जो हमारे देश की जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, जो भी वैक्सीन है, इनके अलावा जो अन्य देशों के जो वैक्सीन है उनको सुनिश्चित हो जाएगा कि ये चीज़ें पारदर्शी तौर पे देखा जा रहा है। सरकार अपने तरीके से पारदर्शी कर रही है चीज़ों को। यूपी सरकार ने पिछले हफ्ते ही ग्लोबल टेंडर जारी किया हुआ है वैक्सीन को लेकर, और जिसमें बहुत ही अच्छी बात है कि ये पूरे देश में उत्तर प्रदेश सरकार ही पहला ऐसा सरकार है कि जिसने ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला पहला राज्य बन चुका है। हालांकि इससे पहले किसी और राज्यों ने जारी नहीं किया, कि वो भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ही देखते हुए ग्लोबल टेंडर जारी कर रहा है। देखा जाए तो इस ग्लोबल टेंडर में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो इसमें उत्तर देश की अगर देखा जाए तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड तो है ही है, साथ में और भी कंपनियां हैं, जैसे रशिया का आपका स्पुतनिक वी है, और आपका फाइजर है। फाइजर को हालांकि भारत में अभी मान्यता नहीं मिली हुई है, उनको अभी मान्य नहीं किया गया है, तो फिर भी फाइजर ने अपना अप्लाई किया हुआ है। साथ में मॉडर्ना है, मॉडर्ना के साथ साथ जॉनसन एंड जॉनसन है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो इस समय ग्लोबल टेंडर के द्वारा अप्लाई करेंगी, और अप्लाई करके जो पारदर्शी तरीका है उसको अपना के उत्तर प्रदेश सरकार को, राज्य को वैक्सीन प्रोवाइड कराई जा सकती है। ये एक अच्छी बात है, देखने को मिल रही है। रही बात कोरोना की, तो हमारी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं कोरोना में, अगर देखा जाए तो कोरोना की जो दूसरी लहर है, अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं वो पीक पे थी, चीज़ें अभी कंट्रोल हो गई हैं, सरकार की व्यवस्था के अनुसार कंट्रोल हो गई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जो लापरवाही कर रहे हैं, ये एक गंभीर मुद्दा और एक गंभीर विषय अगर देखने को सामने आ रहा है चीज़ें, क्योंकि हम लापरवाही कर रहे हैं, हम चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको ये चीज़ दिख रहा है कि हमें ये चीज़ें सही लग रही हैं, तो हम ये चीज़ें, हमारे लिए ये चीज़ें इफेक्टेड नहीं है, बट ऐसा नहीं है। चीज़ें क्या हो रही हैं कि आप बेवजह अगर बेमास्क के या बेवजह आप रोडों पे या सड़कों पे या किसी बिना काम के बहाने आप अगर घूम रहे हैं सड़कों पे, तो सरकार को भी एक दुविधा पैदा हो रहा है और अपने आप को भी एक समस्या में डाल रहे हैं। तो ये था कोरोना पे एक छोटा सा मेरा मामला था, मेरा आपसे कहने का एक मुद्दा था कि मैं आपके बीच में आऊँ, लाइव आऊँ और चीज़ों को बात करके रखूँ अपने तरीके से। तो मेरा अखबार है सृष्टि जागरण टाइम्स, आपको भी पता है। अखबार पे जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना हो सके इसको फॉलो करिए, शेयर करते रहिए, मेरा आपसे अनुरोध हो। इसी के लिए मैं अभी विदा करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।